क्या कार्मिक को उनके कर्मों की सज़ा मिलती है? जिस पर्सन ने आपको इतना चीट किया, इतना परेशान किया, इग्नोर किया, क्या उनको उनके कर्मों का रिटर्न होगा? ये कैसा इंसाफ है? तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, जिसे समझने से पहले हम समझेंगे कि कार्मिक पर्सन होते कौन हैं। तो कार्मिक पर्सन वो लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। कार्मिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक पीपल भी हो सकते हैं, कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है और कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। और ये लोग आते हैं आपकी लाइफ में आपकी वीकनेस को पॉइंट आउट करने के लिए, आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, इनर चाइल्ड ब्लॉकेजेस हैं, ट्रॉमास हैं, उन सबको सरफेस पे लाने के लिए ये आपकी लाइफ में आते हैं। और ये आपकी वीकनेस को तब तक मिरर करते हैं जब तक आप उन्हें हील नहीं कर लेते, जब तक आप अपने लाइफ के लेसन को सीख नहीं जाते, तब तक ये आपको ट्रिगर करते रहते हैं। मैंने काफ़ी सारे स्पिरिचुअल लोगों के और लाइट वर्कर्स की वीडियोस देखी जिनमें उन्होंने बताया कि कार्मिक आपके साथ इसलिए बुरा कर रहे हैं क्योंकि अगले जन्म में आपने कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा किया होगा। कोई आपको एक पिन भी तभी चुभोता है जब उसके पीछे आपके पिछले जन्म का कुछ ना कुछ बुरा कर्म होगा और उसी का फल आप इस जन्म में भोग रहे हैं। हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि किसी के साथ आपके कर्मों का लेन देन अच्छा ना रहा हो। पास्ट लाइफ होता भी है या नहीं, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पर बुद्ध जी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। एंड मैनी ऑफ एनलाइटमेंट पर्सन आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक एंड दे फोकस ऑन दिस प्रेजेंट लाइफ। और हमने पिछले जन्म में कुछ गलत किया भी होगा या नहीं, ये सोच कर हम इस लाइफ की जो अभी हम गलतियां कर रहे हैं उन सबको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, ऊपर तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते। साथ ही यूनिवर्स का लॉ भी है कि जो काम सब करते हैं उसका असर एक पर पड़ता है और जो काम एक करता है उसका असर सब पे पड़ता है। अच्छा, मान लीजिए 3 दोस्त जो थे वो पहाड़ पर गए घूमने के लिए। तीनों पहाड़ पर खड़े हुए हैं। उनमें से जो 2 दोस्त हैं वो आपस में हंसते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और मजाक मजाक में एक दूसरे को धक्का देते हैं कि मैं तुझे गिरा दूंगा, मैं तुझे गिरा दूंगा। और जो तीसरा वाला पर्सन है वो बगल में शांति से खड़ा है और पहाड़ों को देख रहा है। उन दोनों दोस्तों के बीच में जो मजाक चल रहा है उससे गलती से जो धक्का होता है वो तीसरे वाले पर्सन को लग जाता है और वो तो ये क्या उसके किसी बुरे कर्मों की सजा थी जो उसने अभी भोगी? बिल्कुल भी नहीं। और वो जो 2 दोस्त थे उनका भी कोई इरादा नहीं था कि वो उसे पहाड़ से नीचे गिरा दे, बट फिर भी गलती से वो पहाड़ से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। उसी तरीके से मान लीजिए कि किसी एक परिवार में एक माँ बाप को लड़का चाहिए था बट लड़की हो गई। अब इसी बात से परेशान होकर उनके माँ बाप ने उस लड़की के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, उस लड़की को सारी सुविधाएं नहीं दी, उसके साथ पूरी ज़िंदगी एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए वैसा उन्होंने नहीं रखा, उस ज़िंदगी भर सुनाया, ताने मारे। तो क्या इसमें उस लड़की के पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म था जिसकी सज़ा उसने अभी भोगी? ऑब्वियसली नॉट। तो ऐसे ही कार्मिक आपको तकलीफ दे रहे हैं, इसमें ये नहीं है कि ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का, बुरे कर्मों का फल है जो आप अभी भोग रहे हैं। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में एक बच्चे ने स्कूल में टीचर से खूब मार खाई। जब भी वो पढ़ने आता था तो उसे उसका टीचर बहुत मारता था। बट जब बड़ा होकर वो बच्चा खुद एक टीचर बनता है और स्कूल में जाता है बच्चों को पढ़ाने, उसे ऐसा लगता है कि बच्चा तभी सीखेगा जब उसे खूब मार पड़ेगी। और जब हम बच्चों को मारते हैं तभी वो डरता है और तभी वो पढ़ता है और तभी वो जीवन में आगे बढ़ेगा। और जो उसके साथ बचपन में हुआ उसी को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए वो पर्सन दोबारा से उस पैटर्न को रिपीट करता है और उसकी क्लास में आ रहे जो भी नए बच्चे होते हैं उन्हें भी वो उसी तरीके से मारता है और छोटी छोटी गलतियों पर भी उन्हें वो उसी तरीके से पीटता है और उसी पैटर्न को वो वापस से रिपीट करता है। तो यहाँ पर उस पर्सन की मेंटालिटी एंड सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसी पैटर्न को रिपीट करना दिखाता है। इन सब के पीछे उन स्कूल में आ रहे जो नए बच्चे हैं उनका किसी पास्ट लाइफ का किसी कर्मों की सज़ा नहीं है जो वो इस जन्म में भुगत रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स कार्मिक हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी यही पेरेंटिंग बचपन में मिली है, उन्होंने सोसाइटी में यही सब देखा है, दैट्स वाई दे रिपीट दिस पैटर्न। जब आप हायर सेल्फ में होते हैं, जब आप सोल फॉर्म में होते हैं, एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, तब आप इन सोल से कॉन्ट्रैक्ट करके आए होते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो कार्मिक सिचुएशन पीपल्स हैं, ये आपकी लाइफ में आएंगे और आपको आपके लाइफ के लेसन्स को सिखाएंगे। आपके अंदर जो वीकनेस है उनको मिरर करेंगे, उनको ट्रिगर करेंगे और आपको लाइफ के लेसन ये देंगे। और इस प्रोसेस में कई बार आप अंदर से पूरी तरीके से टूट जाते हैं, बट जब एक पुरानी बिल्डिंग टूटती है तभी वहाँ पर एक नई बिल्डिंग का निर्माण होता है और तभी आप अपने लाइफ में एक कदम आगे बढ़ते हैं।
उसी तरह रही बात कार्मिक पार्टनर की, तो उनको उनके कर्मों की सज़ा कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, तो कार्मिक का काम ही होता है आपकी लाइफ में आकर आपको डार्क फेज में भेजना। वो आपको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ के रख देते हैं, आपके पुराने जो बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको तोड़ के रख देते हैं, और इसी प्रोसेस से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो स्टार्ट होती है, और तब आप खुद को जानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं थी, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं थी, और इसी कारण आपका जो रिलेशन है उसमें इम्बैलेंस आया है, और आपका ये जो रिलेशन है वो टूट गया है। देखिए, आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा ही अंधेरा था कि जब आपकी लाइफ में कोई थोड़ी सी भी रोशनी लेकर आता है तो आप बिल्कुल उस पर टूट पड़ते हैं, आप उस पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उसे खुद से बांधना चाहते हैं, आप उससे बिल्कुल भी आज़ाद नहीं करना चाहते। और ह्यूमन का जो नेचर होता है वो नेचर ही होता है फ्रीडम का, इसलिए वो पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा दूर भागना शुरू कर देता है। आप जितना उसे कस के पकड़ना चाहते हैं उतना ही वो पर्सन आपसे दूर ही भागता चला जाता है, और ये जो रिलेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता चला जाता है, और एक दिन ये रिलेशन ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पर आप सोचते हैं कि आप तो उस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, पर वो पर्सन आपसे दूर इतना क्यों भाग रहा है। पर ये कोई प्यार नहीं है, ये एक अटैचमेंट है, ये एक कब्जा है, और जब आप किसी पर्सन को बांधना चाहेंगे खुद से कहीं ना कहीं, वो पर्सन आपसे दूर भागेगा ही भागेगा। इसलिए यहाँ पर जो गलती की शुरुआत है वो आपसे हो रही है, ना कि उस पर्सन से। जब आप बाहर के लोगों से, चीज़ों से अटैच होते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो आप अपने ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, सर्वाइवल करने के लिए इस 3D वर्ल्ड में मटेरियल का होना, 3D बॉडी का होना, लोगों का होना आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। बट जब हम इन सब चीज़ों से, बाहर की चीज़ से अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक आउटर वर्ल्ड है, जब इन चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपका ईगो कहलाता है, और तब आप ईगो से ऑपरेट करते हैं, और जब ईगो आप में आता है तो ये आपको अंधेरी की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देता है। और जब वो पर्सन आपसे दूर जा रहा होता है तो यहाँ पर आपकी ईगो का डेथ हो रहा होता है, और यूनिवर्स आपको भेज रहा होता है आपको आपके ट्रू सेल्फ से जुड़ने के लिए, और इसीलिए आपके यहाँ से अवेकनिंग की शुरुआत होती है। अगर वो पर्सन ज़्यादा ही रूड है, बिल्कुल ही आपकी इमोशन की कदर नहीं करता है, आपको जानबूझकर यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए, तो ये लेसन है उसकी लाइफ का कि वो औरों की इमोशंस का कदर करना सीखे, और जो कि यूनिवर्स उसे भली भांति किसी ना किसी के थ्रू, या तो आपके थ्रू या किसी और के थ्रू, उसे वो लेसन सिखाएगा। बट कार्मिक पीपल की, पार्टनर की नॉलेज होने के बाद भी कई सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैम, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ, उस पर्सन को मैं ही मिली थी जो उसने मेरे साथ इतना गलत किया या मुझे छोड़ दिया। और अगर आप ऐसे ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आप एक नेगेटिव, एक विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। कार्मिक पार्टनर से एक घृणा वाली भावना, आप उस पर्सन से घृणा करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उस पर्सन को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, उससे हर्ट करना चाहेंगे, उससे बदला लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि लाइफ आपको क्या सिखाना चाहता है, उसको सीखना होगा, और खुद को प्रोटेक्ट करना होगा कार्मिक पर्सन से दूर रहना होगा, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपनी हीलिंग स्टार्ट करनी होगी, अपना इनर वर्क करना स्टार्ट करना होगा। जो कार्मिक पर्सन आया है वो ट्रिगर कर रहा है कि आप में कितने सारे सेल्फ कॉन्सेप्ट की कमी है, आप में सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप खुद की कदर नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन आपकी कदर कैसे करेगा। वो पर्सन आपको मिरर कर रहा है। इसलिए बैक टू वर्क ऑन योर लाइफ, सेल्फ लव करिए और इनर वर्क कीजिए। जो कार्मिक पर्सन ने आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं, आपके अंदर जो भी अटैचमेंट है, जितने भी सेल्फ कॉन्सेप्ट की कमी है, उन सबको दूर कीजिए। और इसके लिए मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, आप उन्हें जाकर देखिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट, आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगी जिसमें आप अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग कर सकते हैं, खुद पर काम कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हीलिंग नहीं कर पा रहे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए आपको मेरा नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली गाइडेंस बुक कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।
कि आप कार्मिक पर्सन को कैसे रिलीज़ करें, या अपने सेल्फ लव कैसे करें, इनर चाइल्ड को कैसे हील करें, या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आपको मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनल गाइडेंस बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में है जो आपको अदर हीलर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या किसी भी रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए आप सोलमेट में हैं या ट्विन फ्लेम में हैं, यानी कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में बिगनर हैं, देन ऑल माय सब्सक्राइबर आई सजेस्ट यू कि आप मेरी ये वीडियो जाकर ज़रूर से देखें, क्योंकि ये वीडियो मैंने खास आप लोगों के लिए बनाई है कि जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, इस वीडियो को देखकर समझ पाएँ कि वो कौन से स्टेज में है स्पिरिचुअलिटी की और कौन कौन से चैलेंजेस उनके सामने आगे आएंगे जिन्हें उन्हें फेस करना होगा और आगे बढ़ना होगा। स्पिरिचुअलिटी की स्टेज समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए ही बनाई है स्पेशली, देन प्लीज़ वॉच इट। वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।